औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? आज के हमारे टॉपिक में हम एलसीएम के दो मेथड है हमारे पास। एक है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, दूसरा है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोग को इसे पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कहते हैं। ठीक है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एलसीएम सबसे पहले हम लोग करते हैं कि एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। क्लियर? एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, हमारे पास कोई भी नंबर हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दो नंबर हो, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने ले लिया 32, 24। ठीक है, दो नंबर ले लिए, तीन नंबर भी आप लोग ले सकते हैं। चलो मैं 3 ले लेती हूँ, 32, 24 एंड 16। ठीक है, 3 नंबर्स ले लिए। इसको हम लोगों ने बाय डिवीजन मेथड के साथ करना है, बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड हम लोग कैसे करेंगे? जब भी हम एलसीएम करेंगे और उसका डिवीजन मेथड होगा तो आप लोगों ने डिवीजन मेथड में ये तीनों नंबर्स इसी एक कॉलम में लिखने। ठीक है, डिवीजन मेथड में आप लोगों ने तीनों एक साथ लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, और इसको सॉल्व करने का रूल आप लोग को याद होना चाहिए कि जब भी हम लोग एलसीएम करेंगे, बाय डिवीजन मेथड करें या एचसीएफ बाय डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो हम लोगों को सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है अगर पॉसिबल है तो। अगर सबसे छोटे प्राइम नंबर से पॉसिबल है तो हम छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। ठीक है, सबसे बड़े से आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, बड़े नंबर से स्टार्ट नहीं करना किसी ने। ठीक है, ये नहीं आप लोग कहेंगे 24 तो हमारे पास 12 के टेबल में भी आता है तो आप 12 से स्टार्ट कर लेना, ये तरीका गलत है। सबसे छोटे प्राइम नंबर से आप लोगों का ये एलसीएम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 6 क्या है, यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स है, हमारे पास इवन नंबर्स है। 2 इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी इवन है। तो इवन नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, तो 2 1 is 2, यहाँ पे एक कैरी आ गया तो क्या बन गया? 12। 2 6 जा 12, कॉमा 2 1 is 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये तीनों हमारे पास 2 पे डिविजिबल थे। ठीक है, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक नंबर डिविजिबल ना होता 2 पे तो उसको हम उसी तरीके के साथ कर दे। चले आप लोगों के लिए ऐसा करती हूँ, ये 16 की जगह मैं 15 ले लेती हूँ। 15 ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए ये 15 हमारे पास 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। जब नहीं है तो इसको हम इसी तरह से उतारते जाएंगे। क्लियर? अब इसके बाद किसकी बारी है? 16 की। 2 क्या जा 16, 2 8 जा 16, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है। 2 8 जा 16, कॉमा 2 के टेबल में 12 आता है। यस, 2 6 जा 12। 2 के टेबल में 15 आता है। नो, नहीं आता, तो ये वापस इसी तरह से उतार लें। इसके बाद देखें कोई है जो अभी भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं? यस, 8 और 6 अभी भी हो रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 15 वापस। अभी भी हमारे पास 2 के टेबल पे 4 हो रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। जोन से हमारे पास नंबर जब तक सबसे छोटे प्राइम नंबर से सॉल्व हो रहे हैं, तीनों में से या दोनों जितनी आपके पास वैल्यूज हैं उनमें जोन से भी सॉल्व हो रहा है, तब तक हम उसको प्राइम नंबर, छोटे प्राइम नंबर से करेंगे। जब नहीं होगा छोटे से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 2 जा 4 हो गया, फिर 3 अपनी जगह पे और 15 अपनी जगह पे। ठीक है, अभी भी ये 2 पे हो रहा है। 2 1 is 2, 3 अपनी जगह पे और 15 अपनी जगह पे। अब देखें जब हमारे पास लास्ट में इसका 1 आ गया, बस यहाँ पे ये 32 की हमारे पास डिवीजन खत्म हो गई। क्लियर? अच्छा, अब बारी किसकी है? 3 और 15 की। अब हम देखें 2
हमारे पास प्राइम नंबर था सबसे छोटा, वो ख़त्म हो गया, अब ये और डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है? 3। यस, अब 3 हमारे पास है, तो 3 1 इज 3, ये 1 अपनी जगह पे आएगा, और 3 5 जा 15। क्लियर? अब देखें हमारे पास क्या हुआ, ये 5 डिवाइड है, हो रहा है हमारे पास 3 पे, नहीं हो रहा, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, दूसरा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 5, तो हम 5 से करेंगे, 1 अपनी जगह पे, कॉमा 1 अपनी जगह पे, 5 1 इज 5। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया? डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड है तो इसको अब हम लोग कैसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे कि इसके हम आंसर हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि एलसीएम, ये हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, किसके? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किस किस के? 32, 24 एंड 15 के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। क्लियर? तो क्या क्या निकले हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2 2 2 2 2 3 एंड 5, तो कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर क्या है? 3 एंड 5। जितने भी हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स निकले, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि कंपोजिट हो, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 32, 24 और 15 के। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 5 लास्ट में। ठीक है, अब इसके बाद 4 4 जा 16, 5 6 जा 30। अब 16 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 480। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या निकला है? एलसीएम है हमारे पास 480। एलसीएम हमारे पास क्या आया है? 480। क्लियर? एलसीएम क्या निकला है हमारे पास इसका? 480। क्लियर? ये उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारे पास क्या है? एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है। ठीक है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इसके बाद हम लोग करेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद कौन सा करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोग गौर से देखें कि डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों मेथड एक ही वीडियो में कर रही हूँ ताकि आप लोग को इसके डिफरेंस का पता हो कि ये डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास आखिर डिफरेंस क्या है। इसी नंबर को मैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करती हूँ और देखें आंसर दोनों का सेम होगा। एलसीएम हमारे पास है और इसी नंबर को अगर मैं डिवीजन मेथड से करूँ या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो अभी इसको मैं किससे करती हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। क्लियर? इसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इसी नंबर को। जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने का तरीका क्या है कि पहले हम लोगों ने ये सारे नंबर एक साथ लिए थे, अब हम इन तीनों नंबर को अलग अलग लेंगे। ठीक है, अब ये अलग अलग लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको हमेशा याद रहे कि हमारे पास अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो अलग अलग होंगी, अगर 3 हैं तो अलग अलग होंगे, 4 हैं तो अलग अलग होंगे। ठीक है, और अगर डिवीजन मेथड है तो तीनों और चारों जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब एक साथ होंगी। एक साथ आप लोगों ने उसको लेकर सॉल्व करना है। तो इसमें लिखेंगे 32, यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे आ गया 15। सबसे पहले 32 को सॉल्व करते हैं। 32 क्या है? इवन नंबर है और ये जो हमारे पास 2 पे डिवाइड होता है, और 2 क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 1 is 2, 2 6 are 12, तो यानी 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, यस अभी भी 2 पे हो रहा है, 2 4 जा 8,
2 2 ज़ा 4, 2 1 इज 2। जब हमारे पास लास्ट में 1 आ जाए बस वो ख़त्म। क्लियर, ये हमारे पास 2 आ गया। अब किसकी बारी है? 24 की। अब 24 भी हमारे पास सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से सॉल्व होगा। तो 2 1 इज 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए क्या ये 2 3 हमारे पास 2 पे सॉल्व होता है एग्जैक्टली? नहीं। तो इसके बाद 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 3। यस, इसको हम क्या करेंगे? 3 1 इज 3। क्लियर, समझ आई? अब इसके बाद क्या है हमारे पास? 15। तो 15 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो बताएं क्या हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 2 के टेबल में हमारे पास 15 आता है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए? नहीं। तो 2 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 3 के से हमारे पास हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। वेरी गुड। अब हम लोगों ने बाहर लगाया। अब बताएं क्या 5 होता है? नहीं 3 के टेबल पे। अब इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 5। तो 5 1 इज 5। ठीक है, ये देखिए सबका 1 आ गया, बस ख़त्म। अच्छा, अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके अब हम लोग करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकले हैं इसके, तो हम लिखेंगे कि प्राइम, उसको हम लोगों ने सबका एक साथ लिखा था कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 24 एंड 15, वो हमने एक साथ लिखा था। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक साथ लिया था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसको अलग अलग लिखना है। हम लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 क्या निकले हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, यानी 5 टाइम्स 2 है। ठीक है, हमारे पास 5 टाइम्स 2 है, हमारे पास 5 टाइम्स 2 आया है। अब हमारे पास दूसरा क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या है? 24 है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 क्या निकला है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। इसके बाद हमारे पास प्राइम फैक्टर्स, ये मैं इससे लगा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि प्राइम फैक्टर्स चले, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या? 15 क्या निकले हमारे पास? 3 और 5। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इसमें मेन चीज़ क्या है? फार्मूला है, और वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एलसीएम का फार्मूला क्या है। एलसीएम और एचसीएफ का अपना फार्मूला है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस्तेमाल होता है। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोगों को फार्मूले के याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों से फार्मूला थोड़ा भी इधर उधर हो गया फिर आप लोगों का आंसर गलत आएगा। तो इसका फार्मूला क्या है कि एलसीएम हमारे पास क्या है? किसके बराबर होगा? कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब देखें हम लोगों ने अब क्या करना है, हमने इन तीनों में देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास निकले हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से निकले हैं। तो अब देखें हमारे पास इन तीनों में या तो इन तीनों वैल्यूज़ में कॉमन होने चाहिए, और अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो दोनों आप फिर दो कभी कॉमन निकाल सकते, लेकिन हमेशा आपको याद रहे कि आप लोग वर्टिकल निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक ही वैल्यू में आप लोग कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 का कॉमन निकल रहा है, 2। यस, ये वाले इन दो, ये भी 2 कॉमन है, यहाँ पे इन 2 का पेयर बन रहा है। क्लियर। और इस 2 का पेयर नहीं बन रहा, देखिए यहाँ पे भी 2 नहीं है, इस 2 का पेयर भी नहीं बन रहा है। यस, यहाँ पे 3 का पेयर हमारे पास बन रहा है। क्लियर, ये आप लोगों ने इस तरह से पेयर बना लेने। क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास लिखा है कि एलसीएम क्या है कि कॉमन फैक्टर्स, पहले हमारे पास जोन से कॉमन फैक्टर्स निकले हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या निकले हैं? 2 2 2 और 3, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स निकले हैं। एक बात आपको यहाँ पे हमेशा याद रहे कि कॉमन फैक्टर्स आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 2 2 2 इस तरह से कॉमन लेंगे, नहीं, ये एक ग्रुप है। किसका? 2 का एक ग्रुप है।
आप लोगों ने इसको इस दो 2 को जो है इसको एक ग्रुप कंसिडर करना है, यानी 2 को 1 टाइम लेंगे, इस ग्रुप को भी 1 टाइम लेंगे। किसका ग्रुप है? 2 का ग्रुप है। ये किसका ग्रुप है? 2 का ग्रुप है। तो यानी 2 के कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3, तो हम 3 टाइम्स 2 लिख लेंगे, 2 × 2। और 3 के कितने ग्रुप्स हैं? 1 ग्रुप है। क्लियर? अब ये हमारे पास थे कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास लिखा है कि मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो उनसे कॉमन नहीं है अब उसको भी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नॉन कॉमन कौन कौन से बाकी रह गए हैं? 2, 2 और 5, जितने भी नॉन कॉमन रह गए हैं उसको आपने फिर सारे लिखने हैं। तो 2, 2 और 5 ये हमारे पास क्या रह गए? नॉन कॉमन रह गए हैं। क्लियर? अब इसकी हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में क्या रह गया? 5। ठीक है, अब 4 और 6 को कर लें। 6 4 ज़ा 24 और 5 4 ज़ा 20। अब हम 24 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आया है? 480। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया? 480। देखें, मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम अगर हमारे पास है, चाहे वो फिर वो और वैल्यूज़ दोनों में सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों की वैल्यूज सेम है, सिर्फ मेथड चेंज है, तो आंसर आप लोगों का सेम आएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों की वैल्यूज़ डिफरेंट है दोनों में तो फिर आप लोगों का आंसर डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप लोगों की वैल्यूज़ दोनों की सेम है दोनों मेथड की, तो आप लोगों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को? ये था हमारे पास डिवीजन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इससे पहले हम लोगों ने डिवीजन मेथड किया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोग को एक बात ये याद रखनी है कि आप लोग को फार्मूला आना चाहिए कि क्या है फार्मूला? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, और एक ज़रूरी बात आपको क्या हो याद होनी चाहिए कि आप लोगों ने सारी वैल्यूज़ को अलग अलग लेना है। क्लियर? आप लोगों ने अलग अलग लेना है और सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोग के बाकी दोस्तों को भी अच्छे से इसकी समझ आ जाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।